गुरु प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, आज की साखी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, काम वासना एक ऐसी विषय है जिसके बारे में स्त्री पुरुष दोनों जानना चाहते हैं। दोनों की इस विषय में खास दिलचस्पी है। लोग कहते हैं ना कि किसी भी चीज की आदि हानिकारक होती है। बहुत से मनुष्य ऐसे हैं जो हर समय काम वासना के बारे में ही सोचते रहते हैं। उनके दिमाग में काम ही चलता रहता है। ऐसे मनुष्य कुछ समय के बाद अपना मानसिक संतुलन को खो बैठते हैं, क्योंकि काम उन पर हावी हो जाता है और वे इसी के चलते अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठते हैं। ऐसे लोग जब भी किसी सुंदर स्त्री को देखते हैं तो उनके मन में उसके साथ भोग विलास की इच्छा जागृत होती है और वे इस किसी भी तरह पूरा करना चाहते हैं। जिन लोगों के पास पैसा ताकत होती है, ऐसे लोग पैसा और ताकत के दम पर सब कुछ हासिल कर लेते हैं। उनको सब कुछ हासिल हो जाता है, लेकिन वो लोग ये भूल जाते हैं कि इसका अंजाम क्या होगा। हम लोगों में से ज्यादातर लोग सुंदर स्त्रियों का देखकर उन पर मर मिटते हैं और उनको पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, किसी भी हद तक चले जाते हैं। दोस्तों, मनुष्य काम के वश में सब कुछ करने लगता है। वो ये भी भूल जाता है कि जिस चीज के लिए वे पागल हो रहा है वे है क्या। हमारी आज की साखी में ये बताएंगे कि इस साखी में बाबा नानक ने बताया है कि स्त्रियों की सुंदरता क्या है और काम वासना से मरे हुए मनुष्य का क्या हाल होता है, उसको क्या क्या भोगना पड़ता है। अगर आप भी इस साखी को पूर्ण आनंद उठाना चाहते हैं तो बाबा नानक की इस प्राणदायक साखी को अंत तक जरूर सुने। अब देर ना करते भाई मर्दाना को साथ लेकर चलते चलते भाटान जा पहुंचे। भाटान बहुत अच्छा शहर था। भाई मर्दाना ने बाबा नानक से कहा कि बाबा कुछ दिन यहीं पर रुक जाएं, यह जगह बहुत अच्छी लग रही है। बाबा नानक ने उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और उन्हें रुकने की सहमति दे दी। फिर बाबा नानक और मर्दाना शहर के अंदर दाखिल हो गए और शहर के बीचों बीच एक पेड़ के नीचे अपना आसन लगा लिया। बाबा नानक ने भाई मर्दाना से रबाब बजाने के लिए कहा और खुद बाबा नानक ने कीर्तन शुरू कर दिया। बाबा नानक की मधुर कीर्तन की आवाज सुनकर लोग उनके पास आने लगे। दोस्तों, बाबा नानक एक अनोखे व्यक्तित्व के मालिक थे। उनके चेहरे पर इतना तेज था कि लोग उनको देखने के लिए अपने आप को रोक नहीं सकते थे। वहां के लोगों ने बाबा नानक को बताया कि हमारे राज्य का राजा बहुत ही कमीना पुरुष है। वो हमारे पराई स्त्रियों के साथ भोग विलास करता है और जो स्त्री उनकी बात नहीं मानती वो उसके साथ वह जबरदस्त अपनी इच्छा पूरी किया करता है। उसने अपने राज्य में एक फरमान जारी किया हुआ है कि उस नगर में जिस भी औरत की शादी होगी वह पहली रात अपने पति के घर नहीं जाएगी, बल्कि पहले उस राजा के साथ रहने होगा। जब वह स्त्री राजा के साथ रहती थी तो राजा उसके साथ भोग विलास करता था। उसके कुछ दिनों के बाद वो स्त्री अपने पति के घर जाती थी। सभी नगरवासियों को राजा का यह फरमान मानना पड़ता था, क्योंकि राज्य में रहने वाला सभी लोग राजा से बहुत डरते थे। जो लोग राजा की बात नहीं मानते थे, राजा उन्हें कठोर दंड देता था। जब बाबा नानक ने लोगों के मुख से ये बात सुनी तो बाबा नानक ने राजा के महल के नजदीक जाकर बैठ गया ताकि राजा को सही रास्ता दिखा सके। बाबा नानक को देखकर संगत बहुत खुश हुई। नगर के लोग बाबा नानक के लिए खाने का सामान और पहनने के लिए वस्त्र लेकर आए, लेकिन बाबा नानक ने किसी भी चीज को लेने से इनकार कर दिया और बोला, हम फकीर हैं, हमें इन चीजों का कोई मोह नहीं। बाबा नानक की बात सुनकर नगर वासियों के दिल में बाबा नानक के प्रति श्रद्धा और बढ़ गई। बाबा नानक की प्रसिद्धि चारों तरफ फैल गई। दोस्तों, जो सच्चा फकीर होता है वह ईश्वर के हुक्म से ही धरती पर आता है और
उनमें काम, क्रोध, लालच, मोह बिल्कुल भी नहीं होता। नगर में कुछ राजा के खास लोग भी रहते थे। जब उन्हें बाबा नानक के बारे में पता चला तो वे राजा के पास पहुंचे और जाकर उन्हें बात सुनाने लगे। बाबा नानक के बारे में बताया और कहा कि शहर के बाहर एक बहुत पहुंचा हुआ महात्मा आया है जो किसी से कोई उपहार नहीं लेता। सभी नगरवासी उनके बहुत तारीफ करते हैं और उनके दर्शनों का लाभ भी उठा रहे हैं। एक बार आप भी चलकर उनके दर्शन कर लो, क्योंकि लोग कहते हैं कि उनके दर्शन मात्र से ही सभी पाप खत्म हो जाते हैं। लोगों की बात सुनकर राजा बाबा नानक के पास पहुंचा और वे भी जाता वे गुरुजी के लिए खाने और उपहार लेकर गया। उसने सभी सामान लेकर बाबा नानक के चरणों में रख दिया और फिर उनसे विनती की, बाबा जी, यह सब कुछ जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, कृपया इसे अपना स्वीकार कर, और जो भी आपके लिए कपड़ा और खाना लेकर आया हूं, आप ये साधारण वस्त्र उतार कर इन सुंदर व कपड़ों को पहनने लें और स्वादिष्ट भोजन ग्रहण करें। आप संत रूप में गुणों के खान हैं। बाबा नानक ने राजा की बात सुनकर कहा, राजन, ये वस्तु हमारी किसी काम की नहीं है। इनको अपने गरीबों और जरूरतमंदों को बांट दो। हमें जो कुछ ईश्वर ने दिया है हम उसमें खुश हैं और हमारे अंदर किसी भी दुनियावी चीज का इच्छा नहीं है। बाबा नानक की बात सुनकर राजा की उनके प्रति श्रद्धा और बढ़ गई और वे हाथ जोड़कर गुरुजी से बोला, गुरुजी, मैं जानता हूं आप संत हो और आपको किसी भी चीज की चाहत नहीं है, लेकिन इस तरह मेरा मन खुश नहीं होगा। संतों के दिल में तो दया होती है, इसलिए कृपया करके आप मेरी ये भेंट स्वीकार करें। मुझे बहुत खुशी होगी। मैं आपके शरण में आया हूँ। मैंने आपके बारे में लोगों से बहुत सुना है। बाबा नानक ने उनकी बात सुनकर कहा, राजन, अगर तुम अपना भला करना चाहते हो तो तुम जो पाप कर्म कर रहे हो उस करना छोड़ दो। तुम हमेशा पराई स्त्रियों के साथ दुराकर्म करते हो। अगर तुम हमारे वचन मानकर ये कर्म करना छोड़ दो तो करतार तुम्हें भला कर देगा। और अगर तेरा राजा में किसी भी चीज की कमी हो तो वाहेगुरु उसे कमी को दूर कर देगा। बाबा नानक की बात सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, मेरे मन चंचल है, विषय विकारों में लिपटा रहता है और मेरा मन स्त्री सुख से कभी भी तृप्त नहीं होता। भोग विलास लालच मेरे अंदर दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जैसे कि अग्नि में लकड़ी डालने से आग और तेज हो जाती है, वैसे ही ये मुझे अंदर ही अंदर जलाती जा रही है। कृपया मुझे पर तरस खाओ और मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे मैं इन चीजों से बाहर निकल सकूं। राजा के ये वचन सुनकर बाबा नानक ने कहा, राजन, स्त्री में ऐसा कौन सी खास बात है जिसको देखकर तुमने स्त्री के प्रति इतनी चाहत बढ़ रखी है या बढ़ गई है, जिनके आंखों को देखकर तू उस स्त्री का दीवाना हो जाता है और कहता है कि इनके आंखों में कमाल के फूल जैसे हैं, लेकिन उनके अंदर देखकर तुम्हें नफरत भी होती है। और अगर हम इसे पूरे शरीर को ध्यान से देखें तो इसके अंदर हड्डी, मांस, खून और खून के अलावा कुछ भी नहीं है। और तुम स्त्री के मुखौटों को चंद्रमा जैसे कहते हो। वे हड्डी और लहू के ऊपर लिपटी हुई अलग अलग रंगों की चमड़ी है। तुम्हें स्त्री का गोरा रंग देखकर उसे सुंदरता की देवी कहते हो। उसके अंदर इन ईर्ष्या चीजों के अलावा कुछ नहीं है। और तुम स्त्रियों के जिन दांतों को देखकर कहते हो ये कलाई जैसे हैं, तो इन मांस में के बिना केवल हड्डी यहाँ जानो। ये समय के अनुसार मुख
से निकल जाते हैं, ये फिर टूट जाते हैं। तब उसे समझ इन्हें कोई हाथ भी नहीं लगाना चाहता। इसी तरह ये पूरी देह हड्डी मांस और लहू से बनी हुई है और ये मानव शरीर हड्डी मांस लहू और मल मूत्र से भरा हुआ है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। तुम एक ऐसी चीज के पीछे भाग रहे हो जिसके अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम स्त्री के ऐसी कौन सी चीज देखकर उनके पीछे आकर्षित हो जाते हो? इस पूरे शरीर को ध्यान से देखो और सोचो। फिर बाबा नानक ने कहा, जो मनुष्य पराई स्त्रियों से भोग करता है और उसके पीछे भागता है, उन्हें नरकों में जाना पड़ता है और यमराज के दूत उन्हें कठोर दंड देते हैं। सबसे पहले यमराज दूत को लोहे के सिक्कों को तपाता है और फिर पापी के शरीर पर उसे दौड़ाता है या दागता है। कमी व्यक्ति जो कुछ पल का सुख हासिल करता है, उसके बदले में उसे बहुत समय तक नरकों में दुख भोगना पड़ता है। जब राजा ने बाबा नानक के मुख से यह बात सुनी तो वे डर के मारे कांपने लगा। उसने अपने सामने यमराज दूत की नजर आने लगा। वो डर के मारे बाबा नानक के चरणों में बैठ गया और अपनी गलतियों की माफी मांगने लगा। राजा गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मैंने अनजाने में घोर पाप किया है और जब मैं इतने गुनाह कर चुका हूं तो उसके बाद मुझे ये बात समझ में आई कि इसलिए कृपया करके आप मुझे बख्श दो। आप तो बख्शनहार हो और मैं वादा करता हूं कि आगे से मैं कभी ऐसा पाप नहीं करूंगा। बाबा नानक ने राजा की तरफ देखा तो उन्हें महसूस हुआ कि राजा अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा है। यह देखकर बाबा नानक ने उससे कहा, राजन, आज के बाद गलती से भी ये पाप मत करना। पूर्व में जो पाप तुम कर चुके हो उसकी तुम्हें माफी दे दी गई है और आज के बाद मन लगाकर वाहेगुरु नाम का जाप करना और इस नगर में एक बहुत बड़े धर्मशाला बनवाओ और वहां पर लोगों के लिए लंगर लगाओ। बाबा नानक के वचन सुनकर राजा समझ गया और उसने गुरुजी के वादा किया कि मैं आज के बाद कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसके बाद गुरुजी भाई मर्दाना को लेकर अपनी अलग यात्रा पर चल पड़े। बाबा नानक की जाने के बाद राजा बिल्कुल बदल गया और उसने गुरु जी के कहा अनुसार बहुत बड़ी धर्मशाला बनवाई जहां वह गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने लगा। साथ संगत जी, इस साखी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें इसी तरह के रिश्तों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि शारीरिक सुंदरता देखकर हम ये गुनाह तो कर लेते हैं। इस दोनों पलों के सुख सज्जा इतनी खतरनाक है कि इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन जब सजा भोगने का समय आता है तो तब हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि तब तक हम वे गुनाह कर चुके होते हैं और अगर गुनाह किया है तो उसकी सजा भी जरूर मिलती है। इसलिए हम बाबा नानक के उपदेश के अनुसार गलती से भी ये गलती न करना चाहिए। और फिर ऐसे सुख का क्या फायदा जो केवल 2 मिनट का हो और ये सजा कई जन्मों तक भुगतनी पड़ती है। साथ संगत जी, ये ईश्वर का बनाया हुआ नियम है और इसे ईश्वर खुद भी नहीं बदल सकता। ईश्वर ने इससे बदलने के लिए केवल साधु संतों को यहाँ शक्ति दी है, लेकिन साधु संत भी उन्हें गुनाहों माफ करता है जो सच्चे दिल से गुरु की हुक्म पर चलता है और बिना नागा किए वाहिगुरु की भक्ति करता है। दोस्तों, हमें मनुष्य जन्म दिया है ही केवल ईश्वर की भक्ति के लिए है। अगर हमने इस अनमोल जन्म को ऐसे ही गवा दिया तो फिर पता नहीं कितने समय बाद ऐसा मौका मिलेगा। आज हम ये अनमोल मौका मिला है तो इसमें हम ये मकसद पूरा करना लेना चाहिए और अपने असली घर लौट जाना चाहिए। दोस्तों, केवल भक्ति के द्वारा ही हम जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा सकते हैं। भक्ति के अलावा कोई भी रास्ता नहीं।
इस भव सागर से पार होना का। इसलिए दोस्तों हम बाबा नानक की बात मानकर सभी गुनाहों का तौबा करना चाहिए और अच्छे रास्ते पर चलना